क्वेश्चन नंबर 1, ही टुक लीव ऑफ 4 days। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे इस क्वेश्चन को, उसने 4 दिन के लिए लीव ली, छुट्टी ली। ओके, तो यहाँ पर ये ऑफ नहीं आएगा, ही टुक लीव फॉर 4 days। ओके, तो सही जो ऑप्शन है, एरर जिसमें है वो बी ऑप्शन है, ही टुक लीव फॉर 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। यहाँ पर चिल्ड्रन शुड ऑलवेज, इसमें ए ऑप्शन में कोई एरर नहीं दिख रहा। लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स यहाँ पर देखते हैं, एंड वेल विशर्स, ये एंड वेल विशर्स भी कोई एरर नहीं है। देखिए इसको देखते हैं, लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लिसन वर्ड है वो हमेशा उसके बाद हमेशा टू आएगा ही आएगा। लिसन टू द एडवाइस। ओके, तो हमेशा लिसन वर्ड के बाद हमेशा टू आता है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। अगला क्वेश्चन, ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से। सी सेम क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा इसमें कहाँ एरर होगी, यहाँ पर, क्योंकि लिसन वर्ड के बाद हमेशा टू आएगा ही आएगा। सो एरर इज इन बी, ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। क्या होगा सेंटेंस, ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। लिसन के बाद हमेशा टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट दैन योर्स। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो कोई एरर नहीं दिख रहा, नोबडी डिनाइज सिंपल सा सेंटेंस है। दैट माई आइडियाज, ये भी सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर डिफरेंट दैन योर्स, ये दैन में यहाँ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि दो चीज़ें कंपेयर तो हो रही है, बट ये वर्ड जो है डिफरेंट, इसके बाद कभी भी दैन नहीं आता। क्या आएगा, फ्रॉम। नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ओके, आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो डिफरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब यहाँ पर देखिए, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द, मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द, ये ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, ये भी ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर आई आएगा या मी आएगा। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर ये जो आई है ये सही है। यहाँ पर आएगा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा फॉर आता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। तो क्या होगा, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। ओके, so responsible is always followed by for. Next question, she was in the courtyard when the burglars entered into her house. Now see friends, she was in the courtyard, कोई एरर नहीं है, ठीक है। when the burglars, ये भी ठीक है। entered into her house, यहाँ पर देखिए आप, एंटर करने का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी किसी में कहीं प्रवेश करना। ओके, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का वर्ड यूज जो है वो यूजलेस है। यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसको हम हटा देंगे और सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हर हाउस। ओके, एंटर्ड हर हाउस, तो यहाँ पे इनटू को हटा देंगे, एंटर्ड हर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, our teacher emphasized on the use of correct grammar. Now see friends, our teacher, ये तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं दिखता। emphasized on, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। the use of correct grammar, देखिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब emphasize का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे जोर देना। ओके, our teacher emphasized the use of correct grammar, हमारी टीचर ने ग्रामर का करेक्ट यूज करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए जोर दिया। तो एम्फोसाइज वर्ड खुद अपने आप में कह रहा है कि जोर देना, यहाँ पर ये ऑन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। एम्फोसाइज के बाद कभी भी ऑन नहीं आता। तो सेंटेंस कैसा होगा, आवर टीचर एम्फोसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, एम्फोसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। सो एरर जो है वो है ऑप्शन बी में, आवर टीचर एम्फोसाइज्ड द यूज ऑफ correct grammar. Next question,
On the time of the opening ceremony of the theatre, a large crowd had assembled. जिस समय थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी थी तब बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ. ओके, अब देखिए इस सेंटेंस में ऑन द टाइम, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? सेकेंड बी ऑप्शन देखते हैं. ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर. ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर सिंपल सेंटेंस है, कोई गड़बड़ नहीं है. अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड, ये भी सिंपल है, पास्ट टेंस से बात हो रही है. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी टाइम की बात करते हैं, वो टाइम जिसमें कोई स्पेसिफिक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो उस टाइम को हम ऑन द टाइम नहीं कहते हैं, एट द टाइम कहते हैं. ओके, तो जो एरर है वो ए में है, यहाँ पर आएगा एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ सेरेमनी. ओके, एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड. सो रिप्लेस ऑन बाय एट. Next, while they were returning from the school, a stalker attacked on them with a knife. अब देखिए यहाँ पर while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife. Past tense में एक सेंटेंस है, यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही. From school कोई प्रॉब्लम नहीं है. A stalker attacked on them with a knife. देखिए फ्रेंड्स, a stalker attacked on, अटैक का मतलब क्या होता है? किसी पे हमला करना. तो ये खुद वर्ड सफिशिएंट है, यहाँ पर ऑन नहीं आना चाहिए. ऐसा आएगा स्टॉकर अटैक्ड देम. ओके, सो अटैक इज नेवर फॉलोड बाय ऑन. तो यहाँ पर क्या आएगा? अ स्टॉकर अटैक्ड देम विद अ नाइफ. नेक्स्ट, the decline of his moral values has caused a lot of pain to his parents. Now, the decline of his moral values has caused a lot, ये simple है, has caused a lot of pain to his parents. उसकी moral values में जो decline हुआ, जो कमी आई, उसकी वजह से उसके parents को बहुत loss हुआ और pain हुआ. ओके, तो देखिए जो decline होता है इसका मतलब गिरावट होता है, गिरावट आना. तो डिक्लाइन ऑफ कभी नहीं होता है, डिक्लाइन इन होता है. ये वर्ड है, इसमें डिक्लाइन इन होता है, इन यूज होता है हमेशा. ओके, डिक्लाइन इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन. तो आंसर क्या होगा आपका? ए. ए ऑप्शन में एरर है और सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, द डिक्लाइन इन हिज मॉरल वैल्यूज. ओके, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है. हमारी रीडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए हमें पता नहीं होता है कि वर्ड कौन सा कहाँ पे यूज होगा. सो अब अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छी, क्योंकि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखिए फ्रेंड्स, एक और स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन करने के समय एक और चीज़ आपको बता दूं, अभी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फ्लो में एक बार पढ़ लीजिए. जब आप फ्लो में पढ़ लिया करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है. ओके, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब बिना उसने सोचे, एक क्षण भी उसने सोचे बिना, उसने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी. अब देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन की कोई मिस्टेक है. ऑप्शन ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी में देखिए इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो वर्ड इंटरेस्टेड है इसके साथ कभी भी इन नहीं आता, इंटरेस्टेड विथ आता है. ही इंटरेस्टेड विथ, ओके, ही इंटरेस्टेड मी विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये इंटरेस्टेड वर्ड आप याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा विद आता है. नेक्स्ट, सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम. ओके, अब देखिए यहाँ पर सुधा फेल इन द वेल, जब भी कहीं एंटर होते हैं, एंटर कोई हो रहा है, मान लीजिए फेल इन द वेल, फेल इन द रिवर, ओके, कोई मूवमेंट दर्शाता है, तो वहाँ पर जो वर्ड आता है वो आता है इनटू. हमेशा जब भी किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मूवमेंट होता है तो जो वर्ड यूज होता है वो होता है इनटू. तो यहाँ पर क्या होगा? सुधा फेल इनटू द वेल, फेल इनटू द वेल, फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द पॉन्ड, ओके, फेल इनटू द लेक. इनटू आएगा. सुधा फेल इनटू द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रिफर कॉफ़ी दैन टी. ऑब्वियस सी बात है, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है. एक व्यक्ति है जो कॉफ़ी, चाय नहीं पीता है, कॉफ़ी पीता है, सिंपल सी बात लिखी हुई है. लेकिन यहाँ पर आपको
एक नॉलेज होना चाहिए एक वर्ड की। प्रिफर जो वर्ड होता है वो कभी भी उसके बाद देन नहीं आता है। नो डाउट इसमें कंपैरिजन हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि देन वर्ड सही है, लेकिन देन वर्ड का यूज़ यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर आएगा टू, आई प्रिफर टू। ओके, आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी, ऐसा आएगा। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी मतलब मैं चाय की जगह कॉफ़ी प्रिफर करता हूँ। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। ओके, तो प्रिफर के बाद हमेशा टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कोई इसमें एरर है ही नहीं। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन, सुरेश अपने काम में बिजी है जो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना है। अब आप मुझे बताइए कोई एरर है इसमें? इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए ये जो वर्ड बिजी वर्ड है, बिजी के साथ कभी भी इन नहीं आता, बिजी के साथ आता है विथ। सुरेश इज बिजी विथ, सुरेश इज बिजी विथ हिज वर्क फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन। ओके, बिजी इज ऑलवेज फॉलोड बाय विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, while crossing the road an old man run out by a bus। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया स्पॉटिंग दैट से क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक फ्लो में पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है उस क्वेश्चन का। while crossing the road an old man was run out by a bus, इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा है और बस ने उसको, बस उसके ऊपर से निकल गई, रन आउट। बट ये रन आउट वर्ड यार ठीक है क्या? रन आउट का मतलब क्या होता है? सी, यहाँ पर आएगा रन ओवर। रन ओवर मीन्स ऊपर से निकल जाना, तो ये वर्ड का यूजेज जो है गलत है, आउट की जगह आएगा ओवर। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ बस, रन ओवर बाय अ कार। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है।